जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। इस एक वीडियो में हमने लगभग 40 MCQ कवर करने की कोशिश की है। इसमें इसे उपप्रश्न भी बनते हैं। 40 से भी अधिक अर्थात लगभग 50 से 60 प्रश्न इससे बन पड़ते हैं, जो आपको MPPSC, GPSC, नेट सेट, TGT, PGT हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षक चयन की जो पात्रता परीक्षा होती है या साक्षात्कार होते हैं, उसमें आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं अनिवार्य रूप से। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज के वीडियो को। भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। नंबर 1, धर्म की रसात्मक अनुभूति को किसने भक्ति माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी का रहस्यवाद भावनात्मक तथा कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक है। नंबर 3, कबीर का जीवन काल है 1398 से 1518 और उनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमेनी। साखी का अर्थ साक्षी है। 4, जायसी का जीवन काल 1492 से 1542 माना है और इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उनके रचनाएं हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। 6, शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। 7, कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है। कबीर ने अहिंसा का तत्व वैष्णव संप्रदाय से लिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर में ज्ञान मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्र से आई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ है। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व सूफी संप्रदाय की देन है। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583 है। नगेंद्र के अनुसार सूर का जन्मस्थान सीही है। सूर के पिता का नाम है हरिचंद्र। सूरदास के गुरु के है वल्लभाचार्य और सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। सूरदास को चंद्रबरदाई के परंपरा का कवि माना जाता है। सूरदास के दुष्टकुट पद साहित्य लहरी में है। सूरसागर ये इनका खंड काव्य है और साहित्य लहरी यह रीति निरूपण ग्रंथ है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि ही है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत है श्रीमद् भागवत। सूरदास के भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार प्रमुख है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। इसमें लोक रंजक कृष्ण का वर्णन किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनवाया था। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन का वृत्तांत है? तो कवितावली इस रचना में उनके जीवन का वृत्तांत है। काशी में तुलसी विद्यार्जन को किस गुरु के पास तुलसी विद्यार्जन के लिए या विद्यार्जन करने के लिए किस गुरु के पास थे? तो शेष सनातन, काशी में शेष सनातन इनके पास उन्होंने विद्यार्जन किया है। तुलसी का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। रामचरितमानस का आरंभ तुलसी ने कहाँ किया है? तो अयोध्या में किया है। तुलसी का जीवन काल 1532 से 1623 है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो स्मिथ ने माना है। नंबर 24, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तुलसी को भक्ति काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति का प्रवर्तक कौन है? तो चिंतामणि रीति के प्रवर्तक हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन ग्रियर्सन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत में 1375 से 1700 मानी जाती है, अतः ईस्वी सन में देखेंगे तो 1318 से लेकर
1643 तक। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। भक्ति का सूत्रपात कहाँ और किस भाषा में हुआ है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा में हुआ है। पूजा को भक्ति का प्रमुख साधन, पूजा पद्धति को ही भक्ति का प्रमुख साधन माना गया है। दक्षिण में अलवार भक्तों का आविर्भाव कब हुआ? तो ईसा की 7वीं शती में हुआ है। तमिल में वैष्णवों को अलवार और शैवों को नायनार कहा जाता है। 33 अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, जिनमें प्रमुख है सरोयोगी, भूतयोगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, कुलशेखर, शठकोप, मधुकर कवि, भक्तांगिरेनु, मुनिवाह, पराकाल, गोदा, विष्णुचित आदि। 34 अलवारों के पद किसमें संकलित है? तो दिव्य प्रबंधम इस ग्रंथ में अलवारों के पद लगभग 4000 पद संकलित है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? तो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को माना है। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर सत्येंद्र का है। मध्वाचार्य का समय 1197 से 1576 है और मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी संप्रदाय चलाया है। जयदेव ने 13वीं शती में पूर्व भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए हैं। 39 रामानंद जो 15वीं शताब्दी में हुए हैं। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य तथा रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। नंबर 40 वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं और इनका समय 16वीं शती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर आज के कंटेंट को देखा है, जिसमें 40 प्रश्न जिस पर बन सकते हैं, ऐसे तथ्य को यहाँ पर हमने कथन और तथ्य भक्ति काल के दिए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।